आप सबों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु का दास नेल्सन कुमार आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज का वचन है उन्नत पैदावार और ये वचन मिलता है स्वोपदेश है उसका 11 अध्याय 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में यदि हम उन्नत पैदावार पाना चाहते हैं, हम अधिक से अधिक यदि पैदावार पाना चाहते हैं, फसल काटना चाहते हैं, तो वचन के अनुसार हमारे जीवन में बीज भी अधिक बोना पड़ेगा। और यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 6 पद में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है मेरे प्रियो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बीज बोने के बहुत सारे बातें हैं जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। सबसे पहले हमको बीज बोना है सुसमाचार का बीज। सबसे पहले हमको बीज बोना है सुसमाचार का बीज। जब हम लोगों को सुसमाचार के बारे में बताते हैं, सुसमाचार रूपी बीज को हम बोते हैं मेरे प्रियो, तो हम देख पाते हैं कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारे कलीसिया में, हमारे साथ और हमारे मसीह जीवन में आत्मिक बच्चे बहुतायत से हम फसल को काटेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बार इस प्रकार होता है कि हम बीज बोना ही नहीं, बीज बो नहीं पाते, लेकिन हम काटने का बहुत सारा आशा करते हैं कि हम बहुत सारे फसल को काटेंगे। लेकिन वचन के अनुसार जब तक हम बीज को ना बोएंगे हम कुछ भी नहीं काट सकते। हम यदि अधिक बोएंगे तो हम अधिक काटेंगे, हम यदि कम बोएंगे तो हम कम काटेंगे। इसलिए हमें सुसमाचार रूपी बीज को बोना है ताकि आने वाले दिनों में हम बहुतायत से फसल को हम काट सकें। बहुत बार प्रचारक लोग ये गलती करते हैं कि जहाँ पर बीज बोते नहीं हैं वहाँ पे काटने के लिए चले जाते हैं। तो हमको गलती नहीं करना है, हमको ये सब मिस्टेक्स नहीं करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जिस प्रकार एक किसान होता है, सबसे पहले वो हल चलाता है, मिट्टी को ठीक करता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद देता है, धीरे धीरे वहाँ पर उसके बाद बीज बोता है, फिर वो बीज धीरे धीरे एक पेड़ का रूप लेता है और पेड़ क्या करता है, बहुत बड़ा एक आशीष को जीवन में लेकर आता है। और इसी के बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि सरसों का बीज सबसे छोटा तो होता है, लेकिन वो सब वृक्षों से बढ़ के सबसे बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि वहां पर पक्षी भी बसेरा करते हैं। मेरे प्रियो, तो सुसमाचार के बारे में यदि कहूँ, परमेश्वर के राज्य के बारे में यदि कहूँ, तो परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार बढ़ेगा, हम नहीं जानते कि हमारे कलीसिया कब उन्नत हो जाएगी, कलीसिया में लोग किस प्रकार बढ़े जाएंगे, कितने लोग परमेश्वर के पास फिर आएंगे, उद्धार को पाएंगे। लेकिन ये सब ना जानते हुए हमको एक काम करना है, हमको बीज बोते जाना है। तो सबसे पहला बीज हमको सुसमाचार रूपी बीज को बोना है ताकि आने वाले दिनों में हम बहुतायत से उद्धार का फसल को काट सके। सेकंड, हमारे जीवन में हमको अपना फाइनेंस को बोना है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय विशेष पौलुस बात कर रहा है यही ऑफरिंग के बारे में, चंदा के बारे में, पैसे के बारे में। और वहां पर विशेष रूप से वो 6 पद में कहता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। यीशु मसीह ने कहा है लूका सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मेरे ख्याल से 6 अध्याय में, कि लोग तुम्हारी गोद में हिला हिला कर, दबा दबा कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये यीशु मसीह ने कहा है। तो ये सब वचन हमारे जीवन में कब पूरा होगा? जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए भी देना शुरू करेंगे। जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा भी, और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए यदि हम थोड़ा कुछ दे रहे हैं, अपना फाइनेंस को खर्च करना नहीं चाहते, अपना पैसे को हम पकड़कर पीछे हाथ रख छोड़े हैं, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में आशीष नहीं आने की। इसलिए परमेश्वर का वचन मलाकी में भी कहता है कि अपने दान दसमान सब कुछ परमेश्वर के भंडार में लेकर आओ। और जब परमेश्वर को भंडार में देते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं, ये भी एक बीज रूपी कार्य है मेरे प्रियो। जब हम यही बीज को बोना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको 100 गुण में परमेश्वर देगा, हमको आशीष करेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जीवन में कुछ भी कमी घटी ना होगी। सो हमको सबसे पहले सुसमाचार रूपी बीज को बोना है, सेकंड हमको फाइनेंस रूपी बीज को बोना है, और थर्ड वचन के अनुसार हमको धार्मिकता का बीज भी बोना है। हालेलुया, हमको धार्मिकता का बीज भी बोना है।
हम बहुत बार लोगों के सामने में हम धार्मिकता का कार्य नहीं कर पाते हैं। बहुत बार हम सिर्फ बोलते हैं मुख से, लेकिन हम धर्म के कार्य के प्रति थोड़े से पीछे रहते हैं। हम प्यार नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को स्नेह नहीं कर पाते हैं, लोगों के दुख में दुखी नहीं हो पाते, लोगों के कष्ट में हम नहीं जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि जो कुछ तुमने इन लोगों के साथ किया है वह तुमने मेरे साथ किया है। जब हम लोगों के साथ धार्मिकता का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, हमारे जीवन में ये भी एक बीज के समान ही होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमको रिटर्न में बहुतायत से हमको फल देता है मेरे प्रियो। हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम एक व्यक्ति को गुस्सा किए हैं, एक व्यक्ति को हम थप्पड़ मारे हैं, एक व्यक्ति को गाली गलौज किए हैं और बदले में हमको आशीष मिलेगा, लोग हमको प्यार करेंगे? नहीं मेरे प्रियो, वचन के अनुसार हमको क्या करना है? धार्मिकता का बीज भी बोना है। हुसे में इस प्रकार लिखा हुआ है कि धार्मिकता का बीज को बो। तो हम अब तक सीख चुके हैं कि 3 प्रकार के बीज को हमको विशेष बोना है। हमको सुसमाचार रूपी बीज को बोना है, हमको अपना फाइनेंस रूपी बीज को बोना है, पैसे को देकर प्रभु की सेवा करना है, बीज बोना है। और थर्ड, हमको धार्मिकता का बीज बोना है। जब हम इन बीजों को बोते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत फसल काटेंगे। भजन संहिता में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जब हम बीज को बोते हैं बहुत कष्ट होता है, समस्या होती है, बहुत मेहनत का कार्य है, लेकिन लिखा हुआ है कि वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जब हम दुख के साथ बोते हैं तो हमको आशीष जब मिलेगी, हम जय जयकार के साथ फसल काटेंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष करे। परमेश्वर आपको बीज बोना सिखाए ताकि आने वाले दिनों में आप बहुतायत से उन्नत पैदावार को काट सके। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अधिक से अधिक फल को काटें। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद हम एंड करेंगे। हालेलुया, थैंक यू। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब महान है हमारे जीवन में अद्भुत कार्य के हम धन्यवाद करते हैं। और जो भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, उनको ब्लेस कीजिए, उनके जीवन में प्रभु जी बहुतायत से बीज बोने के लिए आप सिखाइए। जब तक बीज को नहीं बोएंगे प्रभु, हमारे जीवन में हालेलुया फसल नहीं काट सकते। ये हमको सीखने के लिए सहायता कीजिए। जितने लोगों ने भी प्रभु जी बीज को बोया है, सबके जीवन में आप आशीष कीजिए कि सबके उन्नत पैदावार को काटने पाए। दया कीजिए पिता, प्रार्थना सुने, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।